चलिए बेटा देखिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट. See, in this very simple question it is, we have to just classify whether the numbers are rational or irrational. और नंबर हमें कोई नंबर रूट की फॉर्म में दिया है, कोई डेसिमल की फॉर्म में दिया है. गॉट इट. सिर्फ इतना पार्ट है जो आपको क्वेश्चन में दिया है. फर्स्ट पार्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस, फोर्थ इज दिस एंड फिफ्थ इज दिस. हमने इसका सॉल्यूशन यहीं पर किया है, तो मैं आपको यहीं बताऊंगी. लाइक रूट 23, स्क्वायर रूट ऑफ 23 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमें एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिलती है. सो दैट्स वाई दिस नंबर इज इरेशनल. लाइकवाइज अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 225 करूं तो विच इज इक्वल्स टू 15, और 15 एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, या कह लो कि एक नेचुरल नंबर है या होल नंबर है. सो इट इज रेशनल. ठीक है. और नेक्स्ट जो आपको दी हुई है एक ऐसी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दी है जो कि टर्मिनेटिंग है. अब ये कैसे पता चल रहा है कि टर्मिनेटिंग है? तो देखिए मैं आपको बताती हूँ. पहली बात, इस पर बार नहीं है. इस पर बार नहीं है, इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रही, डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं. और इसके बाद डैश 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 भी नहीं लगा हुआ है. दैट मीन्स कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है. अब नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, रिपीटिंग भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? इट इज टर्मिनेटिंग. ये इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 4 डिजिट्स है. सो दैट्स वाई इट इज अ रेशनल नंबर. हम इसको रेशनल में सिंपली कन्वर्ट भी कर सकते हैं. देखना चाहेंगे? चलिए दिखाती हूँ मैं आपको. देखिए इधर मैं इसके सामने ही ऐसे एरो लगा देती हूँ. यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ. देखिए आप इसको 0.3796 को अपॉन में अगर मैं ये डेसिमल हटा दूँ तो 1 के बाद कितनी जीरोज लगेंगी? जितनी यहाँ डिजिट्स हैं, यानी कि 4 जीरोज. गॉट इट. अब आप इसे ऊपर नीचे कट कर सकते हो 2 से 4 से, अकॉर्डिंगली जिससे भी आप करना चाहो. तो ये एक आपका रेशनल नंबर हमें इन स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाता है. गॉट इट. सो दैट इज द रीजन कि हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस आर रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर्स. क्लियर. चलिए नेक्स्ट देखिए. अगला आपको दे रखा है, इसमें देखिए बार नहीं है और डॉट 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 है, लेकिन देखने से ही पता चल रहा है कि 478 फिर से रिपीट हो गया, 478 एंड सो ऑन. इसका मतलब मैं इसे बार लगाकर लिख सकती हूँ, यानी कि ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ड्यू टू विच इट इज अ रेशनल नंबर. लाइकवाइज अगर मैं अगले की बात करूं, लास्ट पार्ट की बात करूं, तो ये आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है. सो दैट्स व्हाई इट इज अ इरेशनल नंबर. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश होती है. अब बेटा जो मैं आपको बात कहने जा रही हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनना. देखिए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 1.4, और 1.4 में हमें एक डेसिमल नंबर दिया है जिसे हमें विजुअलाइज करना है ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. बेटा इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए दिया गया है. इसीलिए मैं आपको इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट, इसमें 2 ही क्वेश्चन है, मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझा रही हूँ. सेकंड आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, बट इट इज़ नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, इट इज़ नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. चलिए देखते हैं. बहुत सिंपल है ये भी और इंटरेस्टिंग भी है. देखिए बच्चों हमें 3.765 को नंबर लाइन पर विजुअलाइज करना है, मतलब देखना है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. मीन्स पहले अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक एक स्टेप लेकर के चलते हैं. ठीक है. जैसे 3.7 है, 3.7 3.0 और 4.0 के बीच में लाई करता है ना. यानी नंबर लाइन पर अगर मैं 3 और 4 लूँ, उसके बीच में 10 पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल मिड में होता है 3.5, तो अगला 3.6 और उससे नेक्स्ट 3.7. ठीक है. अब हम इस 3.7 को देखो, ये 3.7 इन 2 नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है जहाँ मेरी ये पेन की टिप है. ठीक है. यानी ये 3.7 3.6 और 3.8 के बीच में लाई कर रहा है.
ठीक है ना। तो लेकिन हम इसको 2 डिजिट्स में लिखेंगे क्योंकि मुझे अब अगली डिजिट लेनी है, 3.76 लेना है, यानी कि 3.76 किस किस के बीच में लाई करेगा, 3.70 और 3.80 के बीच में, यानी 3.70 और 3.8 के बीच में। यानी इस छोटे से पार्ट को फर्दर अगर हम मैग्नीफाई कर दें तो 3.70 और 3.80 के बीच में फर्दर फिर से 10 पार्ट्स बनेंगे, जिसमें एग्जैक्टली मिडिल वाला पार्ट होगा 3.75 और उसके जस्ट नेक्स्ट वाला पार्ट होगा 3.76। आगे अब हम इसकी 3 डिजिट की बात करते हैं, यानी कि 0.765। तो 765 ये जो लाई करेगा वो 3.760 और 3.770 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। ये देखिए 765 जो है वो 760 और 770 के बीच में लाई करता है, मीन्स हमारा नंबर इन दो इस छोटे से पार्ट के बीच में कहीं लाई करेगा। तो हमने इस छोटे से पार्ट को एक्सपेंड कर दिया, ये देखिए 3.760 ये इधर, और ये जो अगला पार्ट है 3.770 वो ये रहा, और इसके बीच में हमारे पास फर्दर फिर से 10 पार्ट्स होंगे। एग्जैक्टली मिडिल वाला जो पार्ट होगा दैट विल बी 3.765 विच इज आवर आंसर। सो जितने डेसिमल के बाद स्टेप्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उतने ही स्टेप में हमें इसका आंसर मिलता है। अगर यहाँ पर 2 स्टेप होंगे, 2 डिजिट्स होंगी डेसिमल के बाद, तो हमें 2 स्टेप में आंसर मिल जाएगा। यहाँ 3 डिजिट्स हैं तो हमें 3 स्टेप करने पड़े। अगर आपके पास 4 डिजिट्स हों तो आपको 4 स्टेप्स करने पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्योंकि बार आ रहा है तो बार वाले क्वेश्चन में आप सिर्फ शुरू के 2 स्टेप करके एंड सो ऑन लिख सकते हैं। बट स्टिल आई एम टेलिंग यू दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज जस्ट एन एक्टिविटी, so you have to use it as your experience, no need to even write it. Okay बच्चों, thank you so much.